मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे वक्त का प्रधान हो, चाहे पूरी दुनिया का पूरी जो हिंदुस्तान का हाकिम हो, आज कोई ऐसी किताब जो न दुनिया से, न दौलत से, न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को मिलती है, खुदा को याद करने से। और आग भी हो कोई इब्राहिम सा ईमा पैदा, और आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। अर्श हक है मसनदी रिफ़ात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। और कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। ला व रब्बिल अर्श हक, जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। और आला हजरत फरमाते हैं, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाँ भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। सुआर आगे फरमाते हैं, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाँद, और अंधे नजदी देख लो कुदरत रसूलुल्लाह की। एक बार आप दुरूद पाक पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह। आप एतकाब की नियत कर लें, नवैतो सुन्नतल एतकाब। देखिए, आप तमामी हजरात को मालूम है कि जो चंदा के लिए मस्जिद के लिए कहा गया है, तो जिसका अभी हजरात बाकी है, तो वो काम करके लोग आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो अपना छमाही चंदा उसमें इजाफा करते रहें। आप पहले ये बताएं कि अगर आप मस्जिद में चंदा देंगे तो फ़ायदा किसका होगा? मस्जिद में अगर चंदा आप देंगे किसका फ़ायदा होगा? अपना फ़ायदा होगा। अब बताइए, आप अपना फ़ायदा नहीं कर पा रहे हैं, अपना ज़ाती फ़ायदा होगा, यानी आपके नामे आमाल में नेकियां लिखी जाएंगी, उसके बावजूद कि आप अपना फ़ायदा नहीं कर पा रहे हैं। ये क्या है? ये तो ये कहिए कि ला इल्मी है, और ये कहिए कि ये हमारी किस्मत में है। भाई, हमारे खुद आमाल में इजाफा होगा, और आज हम अपने ज़ाती फ़ायदा को नहीं पहुंचा पर खुद, तो ज़रा गौर कीजिए कि हम अपना फ़ायदा नहीं पहुंचा पा रहे, तो दूसरे का, मुसलमान का फ़ायदा हमसे कैसे उम्मीद हो जाएगी कि हम किसी मुसलमान की परेशानी के वक्त जो है मदद कर देंगे और उसका फ़ायदा पहुंचा सकेंगे। इसीलिए कहा गया है कि आप लोगों के पास, मुसलमान के पास जो है दिमाग कम नहीं है, बल्कि पूरी कौम को मानना है कि मुस्लिम कौम के दिमाग की तरह और किसी कौम के दिमाग नहीं है। लेकिन वजह क्या है कि मुसलमानों ने अपने दिमाग को सही तरीके से यूज नहीं कर पाया है, सही तरीके से उसको जो है इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। अब आप लोगों को मैं बताऊं कि ये कहना है पूरी दुनिया का कि मुसलमान के कौम का जैसा दिमाग किसी का नहीं है, मैं आपको यही बताऊंगा और आप उस बात को तस्लीम करेंगे और मानेंगे कि वाकई सही कह रहे थे या गलत कह रहे थे। अगर हम आप बताएंगे नहीं तो आपके जहन में ये वसवसा होगा कि क्या पता, हो सकता है किसी और मजहब के जो है अकल और फहम ज्यादा हो। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर आया तो कुरान पाक का नुज़ूल हुआ, तो फरका हजरती जिब्रील अलैहिस्सलाम कुरान पाक लेकर आते थे, हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने पढ़ते थे, हुजूर अलैहिस्सलाम याद हो जाता था, फिर अल्लाह के महबूब सहाबा के सामने पढ़ते थे, सहाबा याद कर लेते थे। चले आओ, सहाबा का दौर चला गया, ताबईन का दौर आया, सहाबा से ताबईन ने उसके बाद कुरान सुना और सहाबा ने पूरे कुरान को याद कर लिया। सहाबा ने सरकार की बात को सुना, सहाबा ने याद कर लिया, उसको हदीस कहते हैं। अल्लाह के कलाम को कलामुल्लाह और रसूल के कलाम को जो है रसूल पाक हदीस कहते हैं। तो जरा गौर कीजिए, उसके बाद सिलसिला चलता रहा। जब आई 14 सदी तो उम्मते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौम के लोगों ने जो दरसगाहों में कुरान पाक को याद करते रहे, तो उस्ताद पढ़ाते रहे, आयत दर आयत पढ़ाते रहे। आज हमारे कौम के बच्चे
कुरान पाक को याद करते रहे, ये मानना है आपको। आपको यकीन ये है, आप अपनी आंखों से देखते हैं, अगर पूरी दुनिया के कौम को मेरे सामने लेकर आओ कि दुनिया वालों तुम्हारी कोई किताब हो, किसी मजहब के तुम मानने वाले हो, आओ खड़े होकर एक नुक्ते का या जबर का अगर फर्क हो जाए तो आए कोई, मैं उसकी पूरी जिंदगी गुलामी करूंगा। लेकिन आए मुसलमानों और मेरे कौम के नौजवान बुजुर्गों, सुनो, अगर एक हाफिज कुरान को मुसल्ला पे खड़ा कर दिया जाए तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करेगा और सूरह फातिहा पढ़ते हुए वो नाक तक पूरा कुरान पढ़ेगा और ये पूरी कौम को मानना पड़ेगा कि ये एक जबर का तो अलग की बात है, एक हरफ की तो बात अलग है, एक नुक्ते का फर्क नहीं पड़ेगा। बताओ, जब कौम के जहन को आला नहीं है तो ये अजीम किताब जो जिसमें कोई शको शुबा की गुंजाइश नहीं, सबसे बड़ी किताब को अल्लाह के उम्मतियों, अल्लाह के महबूब के उम्मतियों ने याद कर ली है। आप कोई पूरी दुनिया के लीडर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे प्रोफेसर हो, चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे वक्त का प्रधान हो, चाहे पूरी दुनिया का पूरी जो हिंदुस्तान का हाकिम हो, आप कोई ऐसी किताब जो हमें याद करके जो खड़े होकर सुनाए, कोई नहीं आ सकता, है नहीं कोई ऐसा, पूरी दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो अपने मजहब की किताब को याद करा हो। लेकिन हम के पास 52 तोला जो है, 52 तोला चांदी भी होगी, कुछ लोग होंगे मोहल्ला बस्ती गांव बस्ती में, ज़कात 7.5 तोला चांदी भी होगी मोहल्ला बस्ती में, कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके पास अल्हम्दुलिल्लाह 52 तोला की कीमत, उनके बाद बैंक बैलेंस होगा, वो ज़कात जो फर्ज होगी 52 तोला जिसके पास चांदी है या कीमत है उस पर ज़कात फर्ज हो जाएगी। आप ये कह रहे हो कि ज़कात निकालने में मेरा खुद का फायदा है, अल्हम्दुलिल्लाह, जरा गौर कीजिए, आप इस बात को खुद कह रहे हो लेकिन इसी बात पर आपका अमल है, अमल नहीं हो पा रहा है। फायदा खुद मालूम है कि फायदा है लेकिन अमल नहीं हो पा रहा है। अबू जहल अबू लहब जो था, ये मालूम था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खातमुल अंबिया मुहम्मद रसूलुल्लाह आखिरी पैगंबर है, उसे वो जानता था कि खातमुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन आखिरी नबी है, वमा रसलनाका इल्ला रहमतुल आलमीन, ये रहमतुल आलमीन है। वो जानता था कि ये पैगंबर है, इनके पास जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं, अल्लाह के कुरान का नुज़ूल इन पर होता है, इनके जैसा दुनिया में कोई नहीं है, वो मानता था। लेकिन वो जानता था लेकिन मानता नहीं था। अगर जानता था, अगर मान लेता तो वो भी इस्लाम से वाबस्ता हो जाता। ए मेरे अजीजों, तुम जानते हो कि ज़कात निकालने में अपना खुद का फायदा है लेकिन अपना फायदा नहीं कर पा रहे। हज तो बाद में है, जो जिसके पास माल है, दौलत है, इतना कि अगर जाने के बाद बीवी बच्चे तंग ना रहे, उसके अहलो अयाल तंग ना रहे, मादर पिदर हो तो खर्चे से तंग ना रहे, खाने पीने की ग़िज़ाएं उनके पास मुहैया करके जाए, खर्चे के लिए पैसा देकर जाए, मदीना मुनव्वरा में इतना छोड़ कर जाए, मदीना मुनव्वरा में उसका इंतकाल हो जाए तो उसके बीवी बच्चे तक सालों साल खाते रहे। वो जाए हज के लिए लेकिन नमाज 5 वक्त की फर्ज, ज़कात साल में फर्ज, रोजा साल में फर्ज है। मेरे अजीजों, आपको खुद ये मालूम है हमारा फायदा है लेकिन उसके बावजूद आप फायदा अपना नहीं उठा पा रहे हो। ये क्या है? मुसलमान अपने दिमाग को यूज नहीं करता है। और कीजिए, इस बात पर सोचिए, उसके बाद मस्जिद में चंदा देना, मदरसे में चंदा देना, गरीबों की इमदाद करना, बेवाओं की इमदाद करना, लावारिसों की इमदाद करना। अल्लाह अकबर। जो हमारे मोहल्ला बस्ती गांव बस्ती में जो है परेशान हाल है, बीमार है, आपको मालूम है कि बीमार की अयादत करना कितना बड़ा सवाब है। आया है कि जो शख्स बीमार की अयादत करता है और सुबह को जाता है तो शाम तक उसके लिए 70,000 फरिश्ते, अल्लाह के मासूम फरिश्ते दुआ मग़फ़िरत करते हैं। सुभान अल्लाह कहिए। उसके बाद ये फजीलत है कि अयादत करने पर
اور تم نے اس کو درہم و دینار سے اگر مدد کی تو بتائیے کتنا ثواب ہوگا۔ ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ جو شخص وضو بنا کر گھر سے عیادت کرنے کے لیے چلے گا اس کو دیکھنے کے لیے، تو اللہ اس کو بخش دیتا اپنے فضل سے۔ سبحان اللہ، اتنے بڑا ثواب ہے۔ آپ غور کیجئے، ذرا غور کیجئے میرے عزیزوں، بتانے کا مقصد یہ ہے اس حدیث پہ اس بات پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل ہونا چاہیے، تبھی تو ترقی ہوگی، کامیابی ہوگی۔